हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 14 मई। 14 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। और इससे पहले देख लेते हैं दोस्तों जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो क्वेश्चन था कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब दिया है आप लोग ने कामिरिता शेरपा। करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 2। और इन्होंने जो पहली बार शुरुआत की थी वो 1994 में की थी। सभी बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 11 मई को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ये कौन बन गई है दोस्तों, ये बनी है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी स्पेस एजेंसी 2022 में डॉग 1 मिशन टू मून लॉन्च करेगी। तो ये कौन सी स्पेस एजेंसी है, ये है दोस्तों स्पेस एक्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। और दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो इसे जरूर लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के किस विशेषज्ञ ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 को जीता है। तो ये जीता है शकुंतला हरकसी ने। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गोदरेज कंज्यूमर का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया है दोस्तों सुधीर सिन्हापति को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तमिलनाडु विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब आपको देना है। तो ये बन गए दोस्तों एम अपावू। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट किसने जारी की है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज एक्सरसाइज 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच शुरू की गई है। तो ये शुरू किया है दोस्तों भारत और इंडोनेशिया के बीच। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया है, ये मनाया गया है 12 मई को। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 3। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ कौन बने हैं। तो ये कौन बने हैं, पद्म कुमार एम नायर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया है इरेडा को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इरेडा की। तो इरेडा को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में अग्रणी सार्वजनिक संस्था होने के लिए ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर बात हो रही दोस्तों इरेडा की, मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की। तो इसकी जो स्थापना है वो 11 मार्च 1987 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से इरेडा को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है मौसम विभाग के मुताबिक देश के पश्चिमी तट पर 16 मई 2021 तक वर्ष 2021 का पहला चक्रवाती तूफान तोकाते दस्तक देगा। इसका जो नामकरण है वो किस देश के द्वारा किया गया है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो ये तोकाते है इसका अर्थ क्या होता है, आवाज करने वाली छिपकली। इसका अर्थ क्या होता है, आवाज करने वाली छिपकली। तो 2021 का पहला चक्रवाती तूफान तोकाते यह पश्चिमी तट पर मतलब गुजरात और महाराष्ट्र पर टकराएगा। और साथ ही दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट तूफान है वो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि अम्फान तूफान। इसका जो नामकरण है वो थाईलैंड ने दिया था और यह भारत में कहाँ पर दस्तक दिया था, तो ये बंगाल की खाड़ी में दिया था। और ऐसे ही एक तूफान है दोस्तों निसर्ग तूफान, जिसका नामकरण बांग्लादेश ने दिया था और यह कहाँ पर दस्तक दिया था, अरब सागर में दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यूएचओ ने भारत में पहली बार पाए गए कोरोना वायरस के किस संस्करण को वैश्विक चिंता का विषय के रूप में वर्गीकृत किया है। तो दोस्तों ये कौन सा कोरोना वायरस संस्करण है, यह है B.1.616। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये कोविड-19 का नया वेरिएंट है और दोस्तों डब्ल्यूएचओ ने इसे वैश्विक चिंता का विषय बताया। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूएचओ की, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी जो स्थापना है वो 9 अप्रैल 1948 को की गई है और इसके जो प्रेसिडेंट है वो टेड्रोस एडहेनम है। ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों अरुण कुमार सिंह। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बीपीसीएल की, मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। तो यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र तेल और गैस कंपनी है। इसकी जो स्थापना है वो 1952 में की गई है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और चेयरमैन एमडी कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह बने हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच भारत स्विस वार्ता 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये कौन सा संस्करण है? यह है दोस्तों चौथा संस्करण। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और इस बैठक को करने का उद्देश्य देख लेते हैं। तो इस बैठक में दोनों देशों द्वारा निवेश, अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण, फिनटेक, स्थायी वित्त और वित्त सेवाओं सहित विभिन्न पहलुओं पर इसमें सहयोग के बारे में चर्चा की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर स्विट्जरलैंड की बात हो रही थी, तो इसकी जो राजधानी है वो बर्न है और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो गाय परमेलिन है। ये आपको याद रखना है। और साथ ही यहाँ पे मैं बता दूं कि भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो ये वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के मंत्री अजय सेठ के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए देश की पहली म्यूकोर माइकोसिस यूनिट किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में खोली गई है। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर बात है कि ब्लैक फंगस आखिरकार है क्या? तो यह एक प्रकार का फंगल डिसीज है जो म्यूकोर माइकोसिस नामक का फंगल है। और इस संक्रमण के जो शिकार है वो अधिकतर वो लोग हो रहे हैं जो पहले से ही किसी बीमारी के शिकार है। यह बीमारी सबसे ज्यादा आंखों को प्रभावित करती है और यह बीमारी ज्यादातर ठीक हो रहे कोविड-19 मरीजों में पाई जा रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है दोस्तों कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए देश की जो पहली म्यूकोर माइकोसिस यूनिट है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित की गई है। और साथ ही यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। इसकी राजधानी भोपाल है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और मोहम्मद रफीक यहाँ के न्यायाधीश है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी, तो 1 नवंबर 1956 को की गई थी। और यहाँ पर जो लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 230 है। ये सारे पॉइंट जो आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल में माउंट पुमोरी को फतह करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बन गई दोस्तों बलजीत कौर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और दोस्तों इस माउंट पुमोरी की जो ऊंचाई है वो है 7161 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईडी प्रूफ के बिना टीकाकरण की अनुमति दी है? तो ये दी है दोस्तों उड़ीसा राज्य ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। तो उड़ीसा राज्य की सरकार आईडी प्रूफ के बिना टीकाकरण की घोषणा की है, जिससे क्या होगा दोस्तों 100% वैक्सीनेशन हो सकेगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। और यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक और गवर्नर गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के एस मुरलीधर है। दोस्तों बात करें हम उड़ीसा की स्थापना की, तो 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना की गई थी। उड़ीसा की जो लोकसभा सीट है वो 21 है, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 147 है। तो आपको याद रखना है कि उड़ीसा राज्य सरकार ने आईडी प्रूफ के बिना टीकाकरण की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने एस्पर्गर सिंड्रोम से पीड़ित होने का खुलासा किया है? तो ये है दोस्तों एलन मस्क। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है एलन मस्क जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर हैं। और यहाँ पर हम दोस्तों बात करें सिंड्रोम की, तो यह एक प्रकार का रोगों का समूह है। और यहाँ पे साथ ही बात करें हम एस्पर्गर सिंड्रोम, यह किस प्रकार की बीमारी है? तो इस बीमारी में व्यक्ति सामाजिक रिश्ते बनाना बंद करता है, मतलब सामाजिक रिश्ते में रहना उनके लिए एक समस्या बन जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो एस्पर्गर सिंड्रोम से पीड़ित होने वाले व्यक्ति है वो कौन बन गए? एलन मस्क। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 13 मई 2021 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा जारी की गई टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश हमारा देश भारत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1। और साथ ही दूसरे स्थान पर रहने वाला न्यूजीलैंड है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको वनडे रैंकिंग भी बता देता हूँ।
तो इसमें फर्स्ट पर न्यूजीलैंड और थर्ड पर भारत है, ये आपको याद रखना है। और T20 रैंकिंग में फर्स्ट पर इंग्लैंड और सेकंड पर भारत है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 2023 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, ये इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर होने वाला है, तो इसका आयोजन हमारे देश भारत में होने वाला है। और आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में IDR ऐप को किसने लॉन्च किया है, इसका सही जवाब आपको देना है। और साथ ही दोस्तों जो भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब की गई थी, ये भी आपको बताना है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।